आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 10वें मुहर्रम पर निकाले जा रहे हैं आशूरा के जुलूस, हजारों की तादाद में अज़ादार कर रहे हैं शिरकत। डोडा दहशतगर्दाना हमले की आज भी के सियासी व समाजी तंजीमों ने की मुज़म्मत। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। बाहुकिला इलाके में 24 से 48 घंटों तक बिजली सप्लाई मुतासर रहने की मुज़म्मत में अवाम ने सड़क जाम कर पीडीडी महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। और बारामूला शौकत अली स्टेडियम में 10 जुलाई से जारी समर हॉकी कोचिंग कैंप आज हुआ इख्तिताम पज़ीर। अब खबरें तफसील से। 10वें मुहर्रम का जुलूस आज आस्ताने आलिया शिलवत सोनावरी से मस्जिद अहले बैत तक निकाला गया है और बाद अजान दोबारा आस्ताने आलिया शिलवत पर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के दीगर शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम आपका बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आज आ गए यहाँ पे मीडिया कवरेज के लिए, क्योंकि आज 9 मुहर्रम है। मुहर्रम का पैगाम सिर्फ एक ही है, हुसैन की किश्ती जो है वो नजात की किश्ती है। जो इंसान जो भी फर्द, चाहे सिख हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, यहाँ पे हुसैन किसी के इमाम नहीं है। ये सारे आलम इस्लाम के हुसैन है, आलम इंसानियत के इमाम है। जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किश्ती पे चढ़े हैं उन्होंने नजात हासिल किया। हमारा पैगाम सिर्फ दुनिया को यही है कि दैट हमें अपना किरदार सही करना है ताकि कल जाके रोज़ महशर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें अपने दोस्तों में मशहूर करे। और सबसे ज़्यादा वो जो बेहतरीन जो चीज़ आज देखने को यहाँ पे मिला है दैट इज़ डिपार्टमेंट। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डिपार्टमेंट है, लाइक हमारे पास यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट आया था, या पीडीडी डिपार्टमेंट के कुछ एहलकार यहाँ पे प्रेजेंट थे, पीएचडी डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे एहलकार यहाँ पे प्रेजेंट थे। हमारे जो अपने वॉलंटियर्स हैं उन्होंने उनके साथ भरपूर ताउन किया और उनकी वसादत से, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी वसादत से आज का जो है मुहर्रम का जो है 9th प्रोसेशन है, ये बड़े एहतराम से अपने जो जहाँ से निकल रहे हैं आस्तान आलिया से यहाँ पे मस्जिद अहल बैत तक अभी पहुँच रहे हैं। तो इसके बाद दोबारा आस्तान आलिया तक ये इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। शिलवत नेरान हुसैन यवकाफ कमेटी तरफ जुलजना शरीफ युस जुलजना शरीफ आस्तान आलिया शिलवत पे बरगुजार गसान मस्जिद अहल बैत कन रवान गसित बे वापस इख्तितामस पे मस्जिद बेस आस्तान शरीफस पे खत्म गसान। सोन पैगाम उम्मत इस्लामिया यह कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हसा द्राव दीन के बका खतर, इंसानियत के बका खतर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुंद अशआर हसा हयात मिन ज़िल्लत हसा निशन दूर, रसवाई हसा निशन दूर। अस हसा इंसानियत के बका खतर, इंसान अरूजस वातनावन खतर द्रामत। युस हसा यजीद पोल्यूटेड इंसान यम हसा दीनिक अरकान आमत पामाल कर, युस हसा दीनिक अरकान उस पामाल करान, युस हसा बैत उस तलब करान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निशन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हसा कोर तमिस ताकार पे इरकार दोपनस अख हसा छुस न ब बैत करने खतर तैयार कहीं, बल्कि युस ते मे इंसान युस मीन ही किरदार आस पानस मजन जज्म थावा यमिस मज मे किरदार मीन ही किरदार आसन सन हसा करने हरगिज ते इथिस सिस्टमस या इथिस ही शख्सस निशनस कह ते कत कबूल कहें, बल्कि युस ते इंसान सो सिस्टम है युस हसा यजीदी सिस्टमस तरवीज दी या अरकान यथ समाजस मजन अरूजस पे अन बसा तुम मुखालफत करान सुई चीज सुई हदफ सुई इमाम सल्लल्लाहु सुंद पैगाम नजर तल थी मसीर हस कड़ान ताकि करो हकीकी दीन वातन कोशिश पन्न मुमिनीन तामत बे करो तुम आशकारी युस हसा बातिल निज़ाम तथ हसा करो मुखालफत सन यम मसीर नीरान सह 2-3 चीजन निशानदही करान। तथ मज बोड़ बार अशारस इमाम सल्लल्लाहु सुंद हयात मिन ज़िल्लत हसा निशान दूर। ब्या हसा मा तरक्तु का या
हुसैन अस हसा छ इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदन अहद पैमान करान ए इमाम हुसैन अलैहि सलाम इतकन हसा छ करबलास मजन पन कुर्बानी दी दीन के बका खतर अस हसा छ सदन तिथे कन अहद पैमान करान हयात मिन जिल्लाह के जरिए बे हसा छ चुनिस तथ पैगामस लब्बैक करान युस हसा तय युस नहर तय करबला के सरजमीन पे लागू। आशुरा जुलूस के हवाले से आज जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से श्रीनगर में अज़ादारों के लिए पानी और जूस के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान वहां एडीजीपी विजय कुमार और दीगर पुलिस ऑफिसरान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इंतजामिया की जानिब से अज़ादारों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन के हालिया बयान पर उन्होंने कहा है कि वो उनका जाती बयान हो सकता है मगर जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर यकीनी रखती है। स्टॉल लगाया ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पुलिस का रोल होता है और पुलिस ने पूरा 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए हैं और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। पुलिस ने बल्कि सिविल एविएशन के साइड से भी अच्छा व्यवस्था किया गया है और मैं इस अवसर पर शहीदों के बलिदान के से जो उपदेश गया है मानवता कल्याण के लिए हो चाहे पीस हो सौहार्द के लिए, मैं भी अपनी तरफ से विश करता हूँ कि शांति बना रहे, सौहार्द बना रहे, प्रोस्पेरिटी है और ह्यूमन वैल्यू की रक्षा हो। विजय सर, डीजी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज for the infiltration and they have been supporting the terrorism. How do you see that statement? देखिए, जेएनके पुलिस शुरू से ये पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है, हम लोग इमर्सिटी पे काम करते हैं। डी साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और जेएनके पुलिस प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ये पॉलिटिकल है और इम्पार्शियल फोर्स है। डोडा जिले के देसाई इलाके में पीर के दिन हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में आज एकम सनातन भारत दल की जानिब से एहतजाज किया गया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि दहशतगर्दों को पनाह देने वाले अनासर के खिलाफ भी सख्ती से मुकाबला किया जाए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की भी हुकूमत हिंद से अपील की है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान हाय हाय, एलजी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी प्रशासन होश में आओ। हमारा जो डोडा में देसा में जिस तरह अटैक हुए हैं जहां पर 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और कल रात से आप देख रहे हैं वहां जंगलों में विभिन्न जगहों में वहां पर अटैक हो रहे हैं, वहां पर गोलीबाजी हो रही है गांव में। और वहां पर जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि यहां पर क्या एक ही चीज रह गई है कि हमारे जवान जो है अपनी शहादतें देते जाए, अपना बलिदान देते जाए। क्या हमारी सरकारों का जो एक हमारा वहां पर उनका एक काम होना चाहिए कि उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को चुनकर जो उनको वहां पर पनाह दे रहे हैं, जो उनको वहां पालन पोषण कर रहे हैं, जो असल में जिम्मेदार है हमारी जम्मू कश्मीर की शांति जो भंग हो रही है, जो जम्मू संभाग की शांति भंग हो रही है। आज 1990 के बाद देखा जाए उस दशक के बाद आज जम्मू में यह संभाग का ये मामला है कि आज वैसी ही स्थिति यहां उत्पन्न हो गई है। टेररिज्म अटैक इतने आम हो गए हैं, कभी आपको हाई कोर्ट से ग्रेनेड मिल जाएंगे, कभी आपको कोट बलवाल से कुछ संदिग्ध मिल जाएंगे। मतलब हमारी यहाँ पे सुरक्षा के साथ अब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने चाहिए। सरकार यहाँ पर लेफ्टिनेंट को पूरी पावर दे देती है, सरकार यहाँ पर 3 आपराधिक नए कानून लेके आती है, सरकार संशोधन कर रही है, अमेंडमेंट कर रही है। इसी अमेंडमेंट के चलते अगर यहाँ पर एक कानून डाल दिया जाए कि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो यहाँ पर हमारे जवानों की जो शहादतें हो रही है उनका जो कारण है, उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन लोगों को सजा दी जाए, उनके लिए प्रावधान रखा जाए कि एक कड़ा संज्ञान लेकर उन लोगों को फांसी दी जाए। क्या ऐसा कुछ हुआ? वो मौलवी जब रजौरी में अटैक हुए थे जिन्होंने यहाँ पर बट्टी में बैठकर पूरी इंस्ट्रक्शंस दी थी उन्हें कि आप कहां जाकर उन लोगों को स्पॉइल कीजिए, क्या उसे पकड़ा गया? क्या उसे फांसी दी गई? क्या उसे सजा हुई? क्या हुआ? और रियासी अटैक में जो श्रद्धालु मारे गए उसके बाद जिन ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया उन पर क्या कार्रवाई हुई? कहने का मतलब है आज भी हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आज भी हमें यही बताया जा रहा है कि आपकी आंखों में धूल झोंकर हम सिर्फ उन्हें पकड़ेंगे पर उन्हें बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनान की जानिब से भी जम्मू में एक एहतजाज किया गया जिसमें जम्मू खित्ते में हाल फिलहाल में हुए दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की गई है और हुकूमत से अपील की गई है कि जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएं।
का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार जम्मू संभाग के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, अभी तक 30 से ज्यादा जवान जो है हमारे इस आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए हैं। अभी परसों ही डोडा के अंदर हमारे एक कैप्टन समेत 4 जवान जो है वो शहीद हो गए। 27 साल का कैप्टन, जिसके अभी कुछ साल पहले ही जिसके माता पिता ने उसके कंधे पे सितारे लगाए थे और बड़े बड़े सपने देखे थे कि हमारा बेटा जो है वो देश के उच्च पदों पर जाएगा सेना के, और उनके सपने जो हैं वो चकनाचूर हुए इन आतंकवादियों के द्वारा। और ये जितना आतंकवाद है यह पाकिस्तान के द्वारा भेजा जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर इसके ट्रांजिट कैंप है, पाकिस्तान के अंदर सारी साजिशें रची जा रही हैं और पाकिस्तान के इशारे पे सारे काम हो रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें पता है तो क्यों केंद्र सरकार अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही? क्यों केंद्र सरकार अभी तक इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नहीं कर रही? जिस प्रकार से देश के अंदर संसद भवन के अंदर जाने वाले सांसद जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो आतंकवादियों के समर्थकों को छोड़ने की बात करते हैं, जो लोग उनको आतंकवादियों को पनाह देने वालों को जेल से छोड़ने की बात करते हैं, और ये लोग उनको जिता के संसद के अंदर भेजते हैं, ऐसे देश के गद्दारों को संसद भवन की सदस्यता खारिज कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग देश के संविधान को नहीं मानते, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों को संसद भवन में भेजा जा रहा है आज की डेट में। तो देश के अंदर ही देश के अंदर गद्दार बैठे हैं जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो आतंकवादियों को जो है हौसला अफजाई करते हैं, जो हमेशा आतंकवाद के फेवर में बात करते हैं। डोडा जिले में पीर की रात को हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में कल की मूवमेंट की जानिब से भी एक एहतजाज किया गया है, जिसमें हुकूमत से अपील की गई है कि चीन और पाकिस्तान के साथ तमाम तरह के कारोबार को रोकना चाहिए और ऐसे ममालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। इस दौरान पाकिस्तान और दहशतगर्दों के सरबराहान के पुतले भी नजर आतिश किए गए हैं। आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है मूवमेंट कल्टी के और मेंबर्स के द्वारा। और बिल्कुल देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है इस समय जम्मू के बस स्टैंड में जो है लगाया जा रहा है, जिसके दृश्य अभिव्यक्ति के माध्यम से जो हमारे देश के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनके खिलाफ हैं, और जो कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं डोडा के अंदर, उनकी शहादत को लेके है कि आखिर कब तक देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे और आर्मी के जवान शहादत जो है पाते रहेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर को हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां हमारे मित्र देश हैं, वो पाकिस्तान को या चाइना को जो सपोर्ट करते हैं उनको ना करें, और जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कारोबार होता है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, और उन्हीं पैसों से वो पैसे प्रॉफिट जो होता है उनको लेके जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं अपने जो पनाह दे रखी है इन्होंने अपने देश के अंदर, वो हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हैं, और हमारे देश के जवान जो वो शहीद हो रहे हैं, पब्लिक शहीद हो रही है, जिसके चलते हमें काफी रोष है। गृह मंत्री और डिफेंस मंत्री जी को बोलना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों को उनके एरिया में घुस के मारा जाए, जो कि पहले कहा जाता था एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे, अब 10 नहीं 20 सर लाने का जो है अब हम आवाज उठाएंगे। और हमारे देश के डिफेंस मंत्री को बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो भी इनको कारोबार करते हैं चाइना से या पाकिस्तान से, वो टोटली बंद किया जाए। जो हमारे पैसे यूज करके हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं और हमारे आर्मी के जवान शहादत पाते हैं, पब्लिक शहादत पाती है। बिजली की गैर एलानिया कटौती की मजम्मत में आज जम्मू बाहुकुला इलाके के बसनीकों की जानिब से बिजली महकमे के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया गया है और सड़क जाम कर नारेबाजी की गई है। मुजाहिरीन के मुताबिक 24 से 48 घंटों तक बिजली बंद रखी जा रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। उनका यह भी कहना था कि यहाँ दर्शनों के लिए आने वाले यात्रियों को भी बिजली बंद रहने से मुश्किलात का सामना है। गुंडागर्दी
तानाशाही नहीं चलेगी। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। सुमीत बजरंगी अज 72 घंटे होई गेदे ने जेह्ड़ी साढ़ी लाइट जेह्ड़ी इन्नी समस्या होआ दी न्हाड़ी कि लाइट नहीं आवा दी, जोदे कारण असें दी बड़ा मुश्किल दा सामना करना पड़ा दा। छोटे छोटे बच्चे बजुर्ग जेह्ड़े उ'नें दी इन्नी परेशानी दा सामना करना पड़ा दा। ऋषि जी कल लक्खां दे स्हाब कन्नै जेह्ड़ी तदाद च साढ़े जेह्ड़े शरधालू माँ बावे आह्ले दे चरणें च आए। कल माँ बावे आह्ली दरबार बिच 24 घंटे जेह्ड़ी कल बत्ती लाइट बंद ही, पिछले 72 घंटे ही बंद ही, कल भी बंद ही, अज भी बंद है। और लिहाजा जी PDD डिपार्टमेंट है वो इन्नी नाकामयाबी है क्योंकि उत्थे कोई साध लेने वाला नहीं है, कोई जेई नहीं आता उत्थे, कोई एक्सी नहीं आता, कोई नाड़ा जड़ा उच्च अधिकारी है जड़ा वो उधर साध लैने वास्ते नहीं आता। हर बार इसी इग्नोर किया जाता है। और लिहाजा जी बहु फोर्ड का पहले एक बैकअप हा बहु फोर्ड को एक ट्रांसफार्मर, उसी उन्हें चुकी है कुदा दूर अगे पिछे शिफ्ट कर दिया। और क्या ये जी बहु फोर्ड की जनता कन्नै ये बेइंसाफी की। अस इस चीज़ का उपर अज प्रदर्शन कराए ना कि साड़ा बैकअप असें वापस मिले जा। अगर जी लाइट जी बार बार कंटेनमेंट होई है, स्मार्ट मीटर तुसें साढ़े घर घर लाए दे ना, साढ़ियां मामा भैनें स्मार्ट मीटर का बिल दिता, पिछले पेंडिंग बिल तुसें साढ़े घर का जेह्ड़े लैते न वो जेह्ड़े पेंडिंग बिल साढ़े बजुर्गें दे देने आह्ले हे। अज बजुर्ग चलिए लेकिन तुसें बिल नहीं छड्डे, बिल तुसें मावे भैनें कोला लैने पे। उ'नें मावे भैनें सुन्ने दे जेह्ड़े अपने जेह्ड़े गहने हे वो सुनैरे कोल बंदा छड्डियै बेचियै तुं'दा बिजली दा बिल दित्ता। अज तुसें बिजली स्मार्ट मीटर दी क्यों नहीं दिया करदे? और बच्चे पढ़ाइयां कुत्थों करङन? फिर आखदे तुस बावे दे बच्चे पढ़दे नहीं हैन, नशेखोरी च रौंह्दे। इत्थूं KS IPS IAS बच्चे कुत्थों निकलन? जो इंदे कोल बत्ती गै नहीं होनी, इन्हें पढ़ना कुत्थों है? मैं समझना अगर तुस यूनिवर्सिटी दी VIP बत्ती दे सकदे ना और तुस अगर बागे बहु दी VIP बत्ती दे सकदे ना ते माँ बावे आह्ली दे दरबार बिच भी VIP बत्ती दिओ ताकि इत्थूं दे बच्चे बड़े क्वालीफाइड हो जान, KS IPS IAS अफसर बनन। असें दी इन्ना मजबूर नहीं करो कि अस जेह्ड़ा एक मां काली दा रूप नहीं धारने पवा कि मां काली चलो अपना पुराना रूप धार दी है, ये शांत रूप च बैठी दी है माँ बावे वाली, इसी कालका माता के रूप च नहीं आने हो। अगर कालका माता रूप च आई गई इन्ना तुंदे पर खप्पर लेइयै खंडा लेइयै तुंदे पिछे लगना और डिपार्टमेंट की जी जई दी तई फेरी रखी हुई है। समर हॉकी कोचिंग कैंप जो कि 10 जुलाई को शुरू हुआ था, आज शौकत अली स्टेडियम बारामूला में इख्तिताम पज़ीर हुआ है। कैंप का इनाकाद मारूफ हॉकी क्लब ऑफ बारामूला बिक्रम क्लब ने किया था, जिसमें लड़के और लड़कियों के कुल 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। यह बिक्रम क्लब बारामूला की पहल थी कि नौजवान नस्ल को हॉकी के खेलों में शामिल किया जाए और वहां फिटनेस लेवल को भी फरोग दिया जाए। सबको यहाँ देख करके बहुत खुशी हो रही है। ये जो पहल हुई है अभी आप लोगों को इस एज से मतलब 6 साल SSP साहब ऑपरेशन, ये एक एक्सपीरियंस होता है जो अनंतनाग में लगी मगर बारामूला में नहीं लगी, जबकि जितने भी आप प्लेयर देखोगे शायद नेशनल लेवल हमारे बहुत बड़ी बात सर आज के उधर देखो आपने और लपट लिया आगे देखो जैसे हारे हैं मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से तो नहीं हारे थे पहले ही। अभी आइए एक और वीडियो बदल एक और अपडेट दो अपना अब नियर ना ना नियर अच्छी स्टेप, लेकिन कोशिश उसने भी की थी सेकंड में। आपको ही मुबारक हो। यहाँ देख करके बहुत खुशी हो रही है। ये जो पहल हुई है अभी आप लोगों को इस एज से मतलब 6 साल की एज से भी कम कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया ये कैंप, और ये जो कैंप मतलब 10 दिन का कैंप किया है, इसमें
इस उम्र से अगर आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक आप स्टेट लेवल और नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने के लायक हो जाएंगे, तब तक आपकी गेम बहुत बहुत इम्प्रूव हो चुकी होगी और आपने बारामूला, अपने सोसाइटी, अपने ग्रुप, अपने क्लब, अपनी टीम, अपने कैंप्स और अपने पूरे यूटी या स्टेट और अपनी कंट्री का नाम रोशन करने में आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से नेशनल प्लेयर्स निकल के आएंगे। पहले देखिए, एक ज़माना था जब हम ग्रासी ग्राउंड पर खेलते थे, आज बिल्कुल ही पिच चेंज है। हमारा आज जो सिंथेटिक ट्रैक उस पर खेला जाता है, एस्ट्रोटर्फ पर खेला जाता है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट अभी कहीं थे ही नहीं हॉकी के लेवल पर, उनमें टर्फ लग चुकी है। लेकिन हम बारामूला वाले जहाँ बल्क थी, जिनने नेशनल रिप्रेजेंट किए हैं हज़ारों में खिलाड़ी, लेकिन हम टर्फ के बगैर ही हैं, तो हॉकी का स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा? आप खुद अंदाज़ा लगाइए। हमारी डिमांड हमेशा रही है कि एक एस्ट्रोटर्फ में लगा दीजिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया है। तो स्टैंडर्ड गिरेगा नहीं तो चढ़ेगा कहाँ से? तो ये देखिए, जो गिरता हुआ स्टैंडर्ड है हमारा, उसको देखते हुए, क्योंकि हमारे पास नए खिलाड़ी आ नहीं रहे हैं, बच्चे कोई ट्यूशन में मुब्तला है, कोई कहीं है, कोई कहीं, लेकिन हमने कोशिश की कि ये छुट्टियाँ हैं, वेकेशंस हैं समर की, इनमें क्यों ना इनको इसी तरफ लगाया जाए ताकि इन्हीं में से प्लेयर निकलेंगे जो आगे आएंगे। ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये एक कम्युनिटी गेम की तरह नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमने मधु किया था बाकियों को भी, क्योंकि फुटबॉल में जो लड़के हैं वो आना नहीं चाहते हैं। एक फोबिया है, एक डर है कि हॉकी बड़ी डेंजरस गेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेट ऑफ इंजरी अगर आप देखेंगे इसमें लीस्ट है एज कम्पेयर टू फुटबॉल या बॉक्सिंग या बाकी गेमों से, लेकिन ये है कि डर, एक फोबिया, आते नहीं है। मेरे पास यहाँ 2 टीमें थी, मामून स्पोर्टिंग, मामून पूरे लड़के वही थे, लेकिन वो जब चले गए छोटे लड़के आए नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की वो आ जाएं, लेकिन वो आए नहीं, इसलिए हम माजरत हैं इस चीज़ के लिए। अगर वो आएंगे हम उनके लिए तैयार हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छी गेम है, हॉकी इंडिया की नेशनल गेम है और हमारे जो कोच हैं वो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए ये जो गेम है उसके लिए मेहनत करके हमें सिखाते हैं। और आपके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पर हॉकी के लिए? हमारे लिए यहाँ पर टर्फ होना चाहिए एक, जिसमें हम अच्छी तरह से खेल पाए। यहाँ पर ऊपर कापर है तो यहाँ अच्छी तरह से खेल नहीं पाते हैं, यहाँ पर भी एक टर्फ होना चाहिए। मतलब डीसी साहब से, एलजी साहब से क्या कहोगे आप? कि यहाँ पर भी एक टर्फ लगाया जा सके, चाहे श्रीनगर में और भी बाकी जगहों में चाहे टर्फ है, यहाँ पर भी लगाया जाए। त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी के सदर राजेंद्र प्रसाद कक्कड़ ने आज त्रिकुटा नगर इलाके में बुनियादी मसाइल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका कहना था कि उनके मसाइल को वो कई मरतबा आला हुक्काम के नोटिस में ला चुके हैं, मगर इनकी जानिब कोई अमल नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि इलाके में बिजली की गैर एलानिया कटौती, वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब न हो पा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें तमाम किस्म की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। आज हमने फिर आप मीडिया भाइयों को तकलीफ दी है त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस में आने के लिए, क्योंकि बार बार हमारी जो ज्वलंत समस्याएं हैं त्रिकुटा नगर निवासियों की, वो बिजली, पानी, सड़क नाली की है। हर अथॉरिटी के पास तकरीबन हम बात अपनी पहुंचा चुके हैं, उसके बावजूद भी ग्राउंड जीरो पे हमें देखने को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ सिवाय आश्वासन की। अब आपकी मार्फत से आज हम दोबारा कहते हैं कि यहाँ बिजली के कट बंद नहीं हो रहे, पानी दिन में आधा घंटा आता है। जब हमने कमिश्नर जेएमसी से मुलाकात की तो उन्होंने हमें उल्टा कह दिया कि आप कमिंग जनरेशन के लिए पानी बचा सकते हो तो बचाओ, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं, 1-2 बाल्टी से ज़्यादा हम नहीं दे सकते पानी। वो अपनी कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, पर कैपिटा के हिसाब से मैं पानी दूंगा जी, जबकि हमारे पास दरिया चिनाब है, दरिया रवि है। तो हमने सजेस्ट किया है, आपकी मार्फत से भी करते हैं एलजी साहब को, कि फ़रूक साहब, डॉक्टर फ़रूक साहब के टाइम पे एक प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है इनका, उसमें ये था कि जो टेक्नोक्रेट टीम थी JNK गवर्नमेंट की, कि हम दरिया चिनाब से ये वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर अपलिफ्ट करके फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे और उससे पूरे जम्मू सिटी की, त्रिकुटा नगर क्या पूरे जम्मू सिटी की जो पानी की पीने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है, बशर्ते कि उसमें बिल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो अब आज के लिए हम यही बोलेंगे कि स्ट्रीट लाइट है तो वो प्रॉब्लम है, ये बेसिक प्रॉब्लम है। ये 71 से JDA ने ये कॉलोनी डेवलप की, तब से आज तक हमारे लोग इसी 4-5 जो मेन होती हैं एसेंशियल सर्विस हैं, जिसके बगैर आज आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, वो दिन ब दिन कम हो रही हैं। मगर गवर्नमेंट को
फुर्सत ही नहीं है। एक यात्रा दूसरी यात्रा ठीक है, हम हमारे जम्मू की तरक्की के लिए हो रहा है, स्मार्ट सिटी हो रहा है, मगर जो आगे दौड़ पीछे चोड़ वाला काम नहीं होना चाहिए। जो पीछे हुआ है उसको भी तो मेंटेनेंस करना है, उसको भी तो प्रोवाइड करना चाहिए सारी फैसिलिटी। बस यही मैं गवर्नमेंट से आपके मार्फत से एलजी साहब से कमिश्नर सेक्रेटरी जितने हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने शोबे में, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का एक्सक्यूज चलता है कि ये हमारे पास नहीं है उसको। क्योंकि जब जितनी बार मैंने एलजी साहब को ग्रीवेंसेस डाली इन प्रॉब्लम के बारे में, तो उन्होंने जब डीसी ऑफिस के थ्रू आगे जो उनका ऑटोमेटेड सिस्टम है। सालाना रुद्र गंगा यात्रा जो कि कल कठुआ से शुरू हुई थी, आज जम्मू गीता भवन से आगे के सफर के लिए रवाना हुई है। जम्मू से यात्रा डोडा रवाना करने की तकरीब में वहां बीजेपी रहनुमा युद्धवीर सेठी, डॉक्टर दारा सिंह और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। एक बयान में यात्रा ट्रस्ट के तर्जुमान जोगिंदर ठाकुर ने कहा है कि सालाना छड़ी मुबारक देसा के चंद्रायनी में वाक़ा रुद्र गंगा धाम तक पहुंचती है। यहाँ से रुद्र गंगा 3 पत्थरों से निकलती है जिसकी शक्ल रुद्राक्ष है और एक नदी बन जाती है जिसे आमतौर पर जाना जाता है। चंद्रेनी वाली मैया की, शंकर भगवान की। रुद्र गंगा माता जो कमेटी है उनके महामंत्री श्री जी के नेतृत्व में या सारी कमेटी के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। प्राचीन यात्रा है और आज कई वर्षों से निकलती है। कठुआ से चली, इसका पड़ाव यहाँ जम्मू में था, आगे अब ये डोडा में जाएगी, फिर देसा में, चंद्रेनी में, फिर रुद्र गंगा मैया धाम में जाएगी। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जम्मू मंदिरों का शहर है, कश्मीर मंदिरों का शहर है और हर देवी देवताओं की, भगवान की बम बम बोले की यात्रा यहाँ से निकलती है। इन यात्राओं से एक हिंदुत्व को मजबूती मिलती है। हमारा श्रद्धा के केंद्र जो देवी देवताएं हैं उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है जो बाज की तरह आँख लगाए बैठे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। आज हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। आज लाखों की तादाद में बम बम बोले की यात्रा में श्रद्धालु पूरे देश से आए हैं और ऐसी यात्राएं माला के रूप में सभी श्रद्धालुओं को, सभी हिंदुओं को पूरे देश भर के बांध के रखती है। मैं फिर एक बार इन कमेटी के जो सदस्य हैं हमारे, इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जम्मू के हिंदू समाज की भैया, मैं माता रुद्र गंगा ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे ट्रस्ट के तमाम जो साथी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैं रुद्र गंगा मैया की यात्रा काफ़ी देर से चल रही है। ये 84 से कश्मीर से चलती थी और उसके बाद जम्मू के रामेश्वर मंदिरनाथ से चलती थी, मगर बीच में हालात ख़राब होने की वजह से ये यात्रा बंद हो गई थी। 2002 से ये यात्रा दोबारा शुरू हुई है और कंटिन्यूस यात्रा में मुझे सौभाग्य मिल रहा है इस यात्रा में जाने का। और हमारे सारे साथी जो इस यात्रा के महंत है श्री बांकेश्वर नाथ जी, जो हमारे यात्रा के असिस्टेंट प्रधान हैं श्री अपने हरिदत्त जी और इंद्र जी, अमरीक सिंह जी, अपने जितने भी साथी हैं वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं। और ये यात्रा जो है कठुआ पंचनारायण मंदिर से निकलती है, जो महंत दीनानाथ जी जो तीर्थवासी से जिन्होंने ये शुरू करी थी, वहाँ से निकलकर जम्मू आती है। जम्मू से डोडा रामलीला ग्राउंड में रुकती है। उसके बाद 18 तारीख को ये सींकली गांव में जाएगी, 19 को ये चार चनारी चंद्रबटान में रुकेगी। और अमरनाथ स्वामी की जय। रुद्र गंगा मैया यात्रा यहाँ से प्रस्थान हो रही है डोडा देसा के लिए। इसमें सभी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से
इस रुद्रगंगा मैया यात्रा में पिछले अनेक वर्षों से जा रहे हैं। मैं सभी भक्तों को और यह गंगा मैया जो टीम है इनको सबको आशीर्वाद है और गंगा मैया सब पर कृपा बनाएं और जम्मू कश्मीर को खुशहाल रखें। जय श्री राम। जम्मू जनूबी असेंबली हलके में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबका डिप्टी मेयर और सीनियर बीजेपी रहनुमा बलदेव सिंह बलोरिया ने सड़क पर टाइलों और नालियों की तामीर का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके के लोगों का पुराना मुतालबा था जो अब पूरा किया गया है। उन्होंने कहा है कि ज़ाब्ता इखलाक की वजह से कुछ अरसे के लिए तरक्याती काम रुक गए थे, ताहम अब इलाके में दोबारा जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिलाशुबा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जीतने वाले काउंसलरों की मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन काउंसलर अब भी कॉर्पोरेशन के ऑफिसरान के साथ तालमेल कायम रखे हुए हैं और लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं। विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज हमने मंगल एनक्लेव में एक गली का निर्माण कार्य शुरू किया है, जहां पे ये नाले के साथ लगती गली थी। इन्होंने काफ़ी देर से बोला था, पहले भी बनाई थी, लेकिन इसमें थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम थी, थोड़ी टाइल का काम करना था, तो आज हमने ये शुरू की है। हम लगातार विकास के कार्य करवा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए, चाहे सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, विकास है, जो अंतिम व्यक्ति तक जो सबको विकास मिले, सबको स्कीम्स मिले, सबको लॉन मिले, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इस सभी मोहल्ले के लोगों का जिन्होंने पेशेंस रखी। इनका जो काम थे वो हमने आज शुरू करवाया है। ये इलेक्शन की वजह से हमारा काम रुका था, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आज हमने शुरू करवाया है। मुझे लगता है कि जो विकास के कार्य हैं वो लगातार चलते रहेंगे। बेशक कॉरपोरेशन अभी डिजॉल्व हुई है, लेकिन हमारे कारपोरेटर जो हैं वो लोगों के बीच जो नई कारपोरेशन नहीं बन रही, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे विकास के कार्य हो, सबके लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं।